फेवरेट स्पॉट है। हिमाचल एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां आप शहरों के शोर शराबे से दूर कुछ समय के लिए शांति और सुखद माहौल के लिए आ सकते हैं। हिमाचल में कुल्लू मनाली सहित शिमला, धर्मशाला, डलहौजी और कसौली के हिल स्टेशन पर्यटकों की सारी थकान मिटा देते हैं। हिमाचल में प्रवेश करते ही पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला की बर्फ से ढकी पहाड़ियां आपका स्वागत करेंगी। मनाली देश के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। गर्मियों में बर्फ से ढका 13,000 फीट ऊंचा रोहतांग, मनमोहक नजारे, हरे भरे जंगल, खूबसूरत झीलें, शुद्ध हवा यहाँ की खासियत है। मनाली उत्तर भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय स्थल है। रंग बिरंगी ताजगी भर देने वाली घाटियां, ऊंचे पहाड़ों पर पड़े रुई जैसे बादल, ब्यास नदी का पारदर्शी पानी व हरियाली युक्त प्राकृतिक वातावरण, ये है यहाँ की खासियत, जिसकी वजह से यह मशहूर पर्यटक स्थल बन चुका है। सभी को किसी ऐसे वातावरण की तलाश होती है जो उनके मन को शांति प्रदान करने के साथ ही साथ उनकी यात्रा को रोमांचक भी बना सके। आप इन दोनों का लुत्फ एक ही जगह पर उठा सकते हैं। मनाली के पर्यटन स्थल आपको सौंदर्य में लीन करने के साथ साथ ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग आदि का भरपूर आनंद भी दिलवाएंगे। प्राकृतिक दृश्यों को देखते देखते कब आप पूरी तरह इसमें खो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आइए चलते हैं मनाली पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने, जहां पहुंचकर आप प्रकृति के हर कोने से परिचित हो पाएंगे। नंबर 1 है सोलंग घाटी। मनाली शहर आकर सबसे पहले अगर किसी जगह का ख्याल आता है तो वो यही जगह है। आपके सफर को स्फूर्ति से भरना व रोमांचक बनाना इस जगह की विशेषता है। यहाँ आकर आप पैराशूटिंग से लेकर पैराग्लाइडिंग तक, घुड़सवारी से लेकर ओपन एयर जीप चलाने तक सब कुछ कर सकते हैं। सर्दियों में यह जगह बर्फ से ढकी होती है। गर्मियों में जब बर्फ पिघलने लगती है तब एक पारदर्शी बड़ी बॉल के अंदर 2 लोगों को बैठकर जब घाटी से लुढ़कते हुए आते हैं तो दोगुना मजा बढ़ जाता है। यहाँ आकर आप एक पल के लिए भी बोरियत का एहसास नहीं कर पाएंगे। मनाली से इसकी दूरी 12 km है। नंबर 2 है रोहतांग पास। ये 1900 मीटर की ऊंचाई पर बसा पर्यटन स्थल मनाली का अभिन्न अंग है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, अद्भुत दृश्य आपको अचंभित करते रहेंगे। अतुलनीय नजारे जो आप कभी चाहकर भी नहीं भुला पाएंगे। इसकी खूबसूरती आपको लीन कर देगी। अपने सौंदर्य से इसने कुछ फिल्म निर्देशकों को भी मुरीद बनाया है, जिसके चलते यहाँ जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों के कुछ सीन यहाँ भी फिल्माए गए हैं। इसकी दूरी मनाली से 0.2 किलोमीटर है। यहाँ जाने के लिए आपको एक परमिट बनवाना होगा। नंबर 3 है हडिम्बा मंदिर। हील पर स्थित यह मंदिर मनाली दर्शनीय स्थल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मंदिर भीम की पत्नी हिडिंबा को समर्पित किया गया है। यह बाकी मंदिरों की तुलना में एकदम भिन्न है। इसका प्रवेश द्वार लकड़ी से बना है व इसकी छत एक छतरी के आकार की है। शांतिप्रिय यात्रियों के लिए यह जगह एकदम उचित मानी जाती है। हर तरफ शांति का माहौल व देवदार के लंबे लंबे पेड़ों का जाल बेहद खूबसूरत नजारा बनाता है। यह मंदिर एक अटूट डोर बांधे हुए है, क्योंकि यह महाभारत से हमें जोड़ता है। यह मंदिर मनाली से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 4 है मणिकरण साहिब। पार्वती नदी के तट के पास घाटी पर यह गुरुद्वारा स्थित है। मनाली से 40 किमी की दूरी पर स्थित यह गुरुद्वारा हिंदुओं व सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ गर्म पानी के कुंड में डुबकी लगाकर आपको पवित्रता का एहसास होने लगेगा। सिखों की यह मान्यता है
कि गुरु नानक जी ने यहाँ अनेकों चमत्कार किए। वहीं हिंदुओं की मान्यता ये है कि यहाँ शिव और पार्वती रहा करते थे, इसलिए मनाली के पर्यटन स्थल में इसकी बहुत मान्यता है। आसपास का वातावरण शांति और आध्यात्मिकता में लिप्त रहता है। नंबर 5 है कुल्लू। प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाने वाला यह स्थान मनाली से 40 किमी की दूरी पर स्थित है। यह बहुत बड़े क्षेत्र में फैली घाटी है जो अपने लुभावने दृश्यों और आलीशान हील के लिए प्रसिद्ध है। 1200 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह स्थल प्रकृति से प्रेम करने वालों का महत्वपूर्ण गंतव्य है। कुल्लू को मनाली आकर्षक स्थल की बहन कहा जाता है। कुल्लू आने वाले यात्री अपने सफर को रोमांच से भरने के लिए रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, पर्वतारोहण आदि कर सकते हैं। नंबर 6 है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। मनाली सिटी से कुछ दूर कुल्लू में स्थित ये राष्ट्रीय उद्यान 3 ओर से हिमालय पर्वतों से घिरा है। यह विविध प्रकार के वन्य जीवों का निवास स्थान है, जिसमें 375 प्रजातियों के पशु, 31 प्रजातियों के मैमल व 180 प्रजातियों के पक्षी शामिल हैं। इस सुंदरता भरे राष्ट्रीय उद्यान में लहलहाते देवदार व चीड़ के पेड़ खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ समय के लिए विराम आप यहाँ पा सकते हैं। यहाँ आकर फोटो लेना मत भूलिएगा। नंबर 7 है मनु मंदिर। यह माना जाता है कि मनु मनुष्य जाति के रचयिता थे और इन्हीं को समर्पित है ये मंदिर। पूरे भारत में एक यही मंदिर है जो मनु के लिए बनवाया गया है। यह मनाली आकर्षक स्थल का महत्वपूर्ण स्थान है। यह मंदिर ब्यास नदी घाटी में स्थित है। पर्यटक यहाँ दैवीय शक्तियों के साक्षी बनने व आध्यात्मिक शांति को ग्रहण करने लिए आते हैं। हरियाली से लिपटा हुआ ये वातावरण आपके मन को सुकून देगा, जिसकी तलाश में आप न जाने कितना ही भटके होंगे। वही भटकी हुई शांति आपको यहाँ जरूर मिल जाएगी। ये मनाली से 6 किमी की दूरी पर स्थित है। नंबर 8 है नगर। ऐसा इलाका जिसे देखते ही आपका मन करेगा कि आप कैमरे में इसके हर कोने को कैद कर लें। मनाली के पर्यटन स्थल में इसकी खास जगह है। चारों तरफ हरियाली जो आपको ताजगी से परिचय करवा देगी। ट्रैकिंग का माहौल जो आपके सफर को आनंदमयी कर देगा। प्रकृति के आंचल में जो लोग विश्राम करना चाहते हैं वो मनाली के दीवाने हैं। यहाँ आकर वे चैन की सांस लेते हैं और कुछ समय के लिए यहीं के होकर रह जाते हैं। ये मनाली से 11 किमी की दूरी पर स्थित है। नंबर 9 है तिब्बती मठ। मनाली सम्मानजनक तिब्बती आबादी के निवास का भी दावा करता है और यह मनाली यात्रा के लिए आवश्यक सुझावों में से एक है, जिसे छोड़ना नहीं चाहिए। मनाली में सबसे अधिक देखे जाने वाले और निश्चित रूप से घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। विशेषकर यहाँ प्रदर्शित तिब्बती कला और शिल्प की वस्तुएं देखने लायक हैं। नंबर 10 है अटल टनल। भारत में हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज पर स्थित अटल सुरंग 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। बता दें, इस सुरंग को रोहतांग सुरंग या अटल टनल रोहतांग के रूप में भी जाना जाता है। अटल टनल सुरंग का नाम पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। यह चुनौतीपूर्ण सुरंग 480 किमी लंबी लेह मनाली राजमार्ग का हिस्सा है। इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसी के साथ आप यहां अनेक झरने भी देख सकते हैं, जैसे जोगिनी वाटरफॉल, राहला वाटरफॉल। मनाली के सभी झरनों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए एक अलग से वीडियो सीरीज उपलब्ध है, आप उसे भी देख सकते हैं।
मनाली में आप ऐसी कई रोमांचक एक्टिविटी का मजा ले सकते हैं जो आपकी इस ट्रिप को हमेशा के लिए यादगार बना देंगी। अगर मनाली जाने का प्लान है तो इन एक्टिविटी को जरूर एंजॉय करें, जैसे रिवर क्रॉसिंग, जिप लाइनिंग, स्नो स्कूटर, मोटर बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग आदि। मनाली में बहुत से ट्रैकिंग पास भी है जिन पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। इस पर जल्द ही अलग से वीडियो सीरीज आने वाली है। मनाली में घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों में है, यानी कि अक्टूबर से फरवरी के बीच होता है। अगर आप ठंड पसंद करते हैं तो अक्टूबर से फरवरी का समय मनाली की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। जनवरी में बर्फबारी का आनंद भी उठा सकते हैं। मनाली में बर्फबारी का आनंद लेने और बर्फ की मोटी परत में ढके हील के चकाचौंध भरे मनोरम दृश्य का आनंद लेने के लिए दिसंबर के अंत से जनवरी तक का समय एकदम सही है। यह घूमने के लिए तो एक खूबसूरत हिल स्टेशन है ही, लेकिन इसके अलावा यदि आप खाने पीने के शौकीन हैं तो आप मनाली आना ना भूलें। यहाँ पर आपको कई प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खाने को मिल जाते हैं। मनाली के सबसे अधिक स्ट्रीट फूड फेमस है। यदि आप मनाली आए तो एक बार इन फूड को अवश्य खाएं। यहाँ का सिडू काफी फेमस है। हिमाचल की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने के लिए आपको किसी न किसी जगह पर तो रुकना ही होगा, क्योंकि बिना शरीर को आराम दिए आप अगली यात्रा की तैयारी नहीं कर सकते हैं। ठहरने के लिए यहाँ पर कई लग्जरियस होटल और रिसोर्ट उपलब्ध है। मनाली में मॉल रोड पर स्थित होटल में लगभग न्यूनतम 2000 से रूम किराया स्टार्ट हो जाता है। वहीं अगर आप मनाली से थोड़ा हट के होटल में रूम लेते हैं तो आपको RS 1000 तक के भी रूम मिल जाते हैं। बस ध्यान रहे कि आप इन होटल्स में ऑनलाइन ही रूम बुक करने की कोशिश करें, ताकि बाद में रूम मिलने में आपको दिक्कत ना हो। यदि आप हिमाचल प्रदेश के इस फेमस हिल स्टेशन पर हवाई रास्ते के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ के निकटतम हवाई अड्डा भुंतर पर जाना होगा। ये हवाई अड्डा मनाली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ पर अधिक रेलवे स्टेशन नहीं बनाए गए हैं। यदि आप दिल्ली से कुल्लू मनाली जाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से जोगिंदरनगर तथा पठानकोट के लिए जाना होगा। फिर आप पठानकोट से कुल्लू के लिए बस पकड़ सकते हैं। मनाली जाने के लिए पर्यटक लोग सबसे अधिक बसों का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यदि आप दिल्ली से हिमाचल प्रदेश जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप किसी भी वोल्वो बस के माध्यम से कुल्लू मनाली जा सकते हैं। यदि आप मनाली में 4 से 5 दिन के लिए रुकते हैं तो आपका 5000 रुपये तक का खर्चा हो सकता है। आप पैकेज बुकिंग करके भी बहुत कम बजट में मनाली को अच्छे से घूम सकते हैं। मॉल रोड मनाली का दिल है और पर्यटकों, विशेषकर खरीदारी करने वालों के लिए प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यह बस स्टैंड से मॉडल टाउन तक फैला हुआ है